Hello and welcome to my online class, and today we will discuss or we will read about our third chapter of resolution. First, the thief story. Second, Holi has completed. Now our third chapter is coming, growing up pains. मैंने आपको सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर वो कंटेंट वाइज पढ़ा था, सेकंड चैप्टर मैंने आपको एज ए स्टोरी टाइप में पढ़ाया है और थर्ड चैप्टर भी यहाँ पे अब आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि आपको वो दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे हम आज भी थर्ड चैप्टर हमारा एक ही क्लास में पूरा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। चैप्टर नंबर थर्ड पे स्टार्ट करते हैं, ग्रोइंग अप पेन्स। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ग्रोइंग अप पेन्स का मतलब होता है जब कोई इंसान, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। फिजिकल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे शेव आना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना, पिंपल्स निकलना, आवाज भारी होना, थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ आना। वो सारी बातें कब होती है? जब एक यंग पर्सन या एक बच्चा जब मैच्योर होता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारे पास में आज का चैप्टर है, ग्रोइंग अप पेन्स। मतलब एक ऐसा लड़का जिसका नाम था समीर, और वो अपनी फिजिकल चेंजेस के बारे में यहां पे बता रहा है कि आज उसे हुआ क्या है। वो अपनी फैमिली के साथ में जिसकी फैमिली में दो पर्सन और, मतलब उसके अप्पा और उसकी अम्मा, अप्पा और अम्मा मतलब उसके पिताजी और उसके माँ साथ में रहती थी। ये उसके बच्चे की कहानी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ इज हार्ड, आई टेल माई सेल्फ एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर। मतलब एक बार की बात है, जब समीर सुबह अपनी नींद से उठता है और उठने के बाद में हमारी आदत होती है कि हम हमारा फेस देखते हैं। बहुत सारे लोग की आदत होती है, मैं जरूरी नहीं है कि सबकी आदत होती है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उठने के बाद में अपने फेस के दर्शन करना है कि हमारा दिन अच्छा जाए, ठीक है। तो यहां पे भी उसके साथ में ये भी था कि समीर ने अपना फेस देखा स्टार्टिंग में और देखा कि ये क्या हुआ, मेरे फेस पे पिंपल्स कैसे हो गए, मेरे फेस पे हल्के हल्के बाल आने कैसे शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि सुबह तक, मतलब रात तक वो बिल्कुल सही था और सुबह उठते उसका ऐसा हो गया, नहीं, उसने ध्यान बाद में दिया था। तो उसने अपना फेस जब मिरर में देखा तो कहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे ये पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। इतने दिन मैंने गौर नहीं किया, आज मैं गौर कर रहा हूं, लेकिन मेरे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, मेरे फेस पे बाल क्यों आ रहे हैं, मेरी आवाज को क्या हो गया, मेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई, क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं हुई। उसके मन में क्या हो गया, वहम हो गया कि हो सकता है मैं बीमार हो गया हूं, मेरे फेस पे पिंपल्स आना शुरू हो गए, मेरी आवाज भारी हो गई। ये सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद में उसने ये सोचा कि हो सकता है मुझे जुकाम सर्दी खांसी हो गई हो, हैव आई कॉट ए कोल्ड, कि मुझे हो सकता है मुझे कोल्ड हो गया हो और सर्दी जुकाम हो गई हो, इस वजह से मेरे क्या हो गई, जो आवाज है वो भारी हो गई, ठीक है। लेकिन बट एवरी टाइम आई कैच अ कॉल इट बिकम्स एन अनकॉमन फॉर अप्पा एंड अम्मा। हर बार, कई बार मुझे कोल्ड हुआ है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड। हमेशा की जैसे मुझे कोल्ड हुआ था, लेकिन इस बार जो कोल्ड हुआ वो मेरे अप्पा और अम्मा के लिए अनकॉमन था, मतलब कॉमन नहीं था, और उन्हें लग रहा था कि डेंजरस कोल्ड हो गया, मतलब इसके बहुत ज्यादा खतरनाक वाली बीमारी हो गई। और उसके बाद में वन दैट कोल्ड किल, और मुझे लग रहा था कि ये कोल्ड मुझे मार देगा। दे फोर्स मी इनटू बेड, उन्होंने कहा कि मुझे बेड पर ही रहना चाहिए। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के पास में भेजा, हु पंप्स ऑल द शॉट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, जो मुझे मेरे सिस्टम में, बॉडी में बहुत सारी दवाई का मिक्स करके मुझे डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट, when I tease them for becoming overprotective, they grunt, how would you know? You are too young to understand our fear. Only child, the apple of our eyes. This is phrases.
एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो उनके अप्पा और अम्मा ने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, सर्दी जुकाम हो चुकी है, तुम्हें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। अब समीर को लगता है कि नहीं, मैं यंग हो चुका हूं, मैं इतना समझदार हो चुका हूं कि आपको मेरे लिए इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो अम्मा और अप्पा क्या बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम हमारे आंखों का तारा हो, हमें पता है तुम्हारे क्या हुआ है और तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर, वो मेरे डर को पहचान रहे थे। आई टू हैव माई फियर, आई वॉज नॉट देयर टिल द अदर डेज। मुझे भी डर लगने लग गया था, पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ में ऐसा, बट इस बार ऐसा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। ठीक है, उसके बाद में ये कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है देखिए, द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड of this fear. I am longer my usual self. I have become a stranger to myself. मैं अपने आप में ही अजनबी होने लग गया, अपने आप में ही अजनबी होने लग गया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा था मेरे अम्मा और अप्पा के साथ में कि नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतने प्रोटेक्टिव और इतने ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए, मैं अब बड़ा हो चुका हूं, मुझे समझ आता है सब कुछ कि कौन सी चीज कैसे करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टिल द अदर डे, दूसरे वाले दिन तक। टिल द अदर डे आई यूज्ड टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड, सर्वेड टू द रूम, जेंटली चिडेड मी। हर बार की तरह अगले दिन भी अम्मा जब मेरे रूम में बिना अनाउंस किए, बिना नॉक किए अंदर आ गई, तो मुझे क्या हुआ, थोड़ी सी चिढ़ हो गई और लगा। Is this a room of pigsty? क्या ये सुअर खाना है? किसने कहा? अम्मा ने कहा। किसने कहा? अम्मा ने कहा कि is this a room of pigsty? क्या ये एक सुअर का खाना है या सुअर के रहने का जगह है? And quickly got down to the task of cleaning the room. और इतना कहने के बाद ही अम्मा ने क्या कर दिया, उस रूम को साफ करना शुरू कर दिया। She would work at it with total डेडिकेशन, और बिल्कुल अपने पूरे चिंतन के साथ में, पूरे आत्मनिर्भरता के सामने क्या करना शुरू कर दिया, उस रूम को क्लीन करना शुरू कर दिया। उसके बुक्स बिखरी हुई थी, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसके पेन पेंसिल सब कुछ उस पे बिस्तर पे बिखरा हुआ था, कुछ चीजें नीचे गिरी हुई थी, उन सबको अम्मा ने क्या किया, समेटना शुरू कर दिया और अपनी अपनी जगह उसके बाद में उसने रख दिया। How I hate her now when she does that. I have put up a warning on the door. मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे रूम में अब प्राइवेसी होनी चाहिए और कोई भी बिना नॉक किए आ जाए, मुझे ये पसंद नहीं। तो उसने क्या कर दिया, एक नोटिस अपने बोर्ड के, मतलब अपने डोर के बाहर में चिपका दिया। क्या था, नॉक बिफोर यू एंटर, अंदर आने से पहले क्या करें, नॉक करें। ये उसने क्या कर दिया, एक पेस्ट लगा दिया। Beneath the above instruction is a warning, my room, I love it or hate it. और उसके बाद में उसने नीचे की तरफ लिख दिया, मेरा रूम है ये, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करूं, ये मुझे नफरत हो, आपको क्या मतलब। ये उसने क्या कर दिया, पेस्ट करवा दिया। Then Amma sees the notice but behave as if it is a Greek or Latin. She continued to step into my room and mindful of my privacy. Next day क्या हुआ, सेम चीज वापस से घटित हुई। उसने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब वो निश्चिंत हो गया कि अब मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, बिकॉज मैंने वार्निंग लगा रखी है। लेकिन अम्मा ने क्या किया, बेधड़क उसके रूम में एंट्री कर दिया और उस वार्निंग को ऐसे पढ़ा जैसे उसके समझ के बाहर था, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। उसके जो लैंग्वेज थी वो ग्रीक और लैटिन में लिखी हुई थी, मतलब समझ के बाहर थे। ऐसा उसने बिहेव किया और धड़ाक से अपने रूम में एंट्री मार दी। उसके बाद में क्या कहा, देखिए, हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, समीर ने कहा कि मुझे भी प्राइवेसी चाहिए होती है। हो सकता है वो कुछ और काम कर रहा हो और पकड़ लिया गया हो। ठीक है,
If only she sends the grumblers the thin curtain that have come up between and my parents, कि मेरे और पेरेंट्स के बीच में अब एक पर्दा सा होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, सब कुछ ओपन नहीं होना चाहिए. It is what growing up it as is all about a matter of individually and snapping of bond. ये क्या था? बाउंड को तोड़ने वाली बात होगी कि आपके और मेरे बीच में एक दूरी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए और एक प्राइवेसी होनी चाहिए. ये किसकी सोच थी? समीर की सोच थी. और am I imagining? I think Appa is watchful and worried when he met me. Of course, his eye gleams with joy whenever I walked into his presence. जब मैं अप्पा के प्रेजेंस में इधर उधर जाता था तो वो मुझे देखते थे और उनकी आंखों में मुझे अपनी तरफ से कुछ प्राइवेसी दिखता था. But it is a supposedness as it used to be, or am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us. लेकिन अब मैं उनके वार्म मतलब उनके जो हग था, उनका जो प्यार था, उससे थोड़ा दूर होगा. बिकॉज मैंने क्या कर लिया था? पर्दा कायम कर दिया था हम दोनों के बीच में, पेरेंट्स और मेरे बीच में एक पर्दा मैंने लगा दिया था, जिससे क्या हो गया, हम में थोड़ी सी दूरियां बढ़ चुकी थी. Is that why at time he makes extra efforts to be overtly affection? Sorry, I do not know. Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with cautions. He finds safety in treating me as a child. He runs his fingers toward my thick curly hairs, hold my head close to his chest and pets me. वो मुझे क्या करते थे? जब मुझे हक करते थे तो मेरी कर्ली बालों में उंगलियां घुमाते थे, मुझे थपथपाते थे. ठीक है, जैसे छोटे बच्चों किया जाता था वैसे उसके करते थे. I would not say I hate him for doing that. अब उसे ये सब चीजें बुरी लगने लग गई कि अब मैं बच्चा नहीं रहा जो आप मेरे साथ में ऐसे कर रहे हैं, खेल रहे हैं मेरे बालों के साथ में, मुझे ये पसंद नहीं है. अब मैं बड़ा हो चुका हूँ. But I am not able to enjoy it as I used to. लेकिन मैं पहले जैसे एंजॉय करता था अब उसे मुझे मजा नहीं आता था उन सब चीजों में. Once I would give the whole world for being held lovely by Appa. Now I feel as if it is not what Appa should do me. Is it not time? I tell myself that his tears treats me as a grow up, exceptly when he has been reminding me behave like one. पहले वो मेरे साथ में जैसे बिहेव करते थे, बच्चे के जैसे बिहेव करते थे, अब वो उन्होंने कम कर दिया. बिकॉज अब वो मुझे फील करवाने लगे कि अब मैं कौन हो गया? बड़ा हो गया. ठीक है. I fell and slept and streamed with pain because of sprain. Amma is all kindness, not Appa. He grows. You are 14. समीर, एक बार समीर स्लिप हो गया, गिर गया, उसके लग गई. अम्मा तो काइंडनेस से दयालु थी, उसने फटाफट से उससे पकड़ा और पूछा कि क्या हो गया बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी. लेकिन अप्पा क्या थे? इतने काइंडनेस नहीं थे. उन्होंने कहा अरे तुम 14 इयर्स के हो गए, तुम बड़े हो गए. इट इज टाइम यू टू लर्न हाउ टू बियर पेन. आइए तुम्हारे सीखने की उम्र हो गई कि कैसे पेन को सहन किया जाए, बियर किया जाए. विद करेज यू आर नॉट लॉन्गर अ चाइल्ड. अब तुम बच्चे नहीं रहे. ये किसने कहा? उसके पिताजी ने कहा, समीर ने कहा, जो कि वो सुनना चाहता था. आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड. मैं अब इन शब्दों को नहीं भूल पाया. नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम को, बिफोर अप्पा हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जब अप्पा ऑफिस से घर पर आए, आई वॉक अप टू अम्मा. मैं अम्मा के पास में गया. शी वेलकम मी विद अ बिग स्माइल. उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया एक बड़ी सी स्माइल के साथ में. बट द स्माइल टर्न इनटू अ फ्रॉन व्हेन आई आस्क्ड हर whether I could go for a party. अब उसके फ्रेंड के घर पे बर्थडे पार्टी थी, खाना पीना जश्न था, और उसने इस बात को किससे कहा? अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे पार्टी में जाना है, मुझे खाना पीना करना है, मेरे पार्टी में जाना है और मैं आज वहीं पर रहूंगा. तो अम्मा ने वो जो स्माइल बड़ी सी थी उसको छोटा सा कर दिया और क्या कहा? But a smile turned into frown when I asked her whenever whatever
सॉरी वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एज विशाल हाउस, विशाल के घर पे पार्टी है, मेरे को जाना है। अम्मा से कहा, अम्मा ने अपने स्माइल को छोटा कर दिया और कहा अम्मा से बैक बिफोर 9 और कहा कि चलो ठीक है तुम जा तो आओ लेकिन 9 बजे से पहले आ जाना, 9 बजे से पहले आ जाना। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, कि अम्मा मैं बड़ा हो गया। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल एट ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क। उसने कहा कि क्या मैं मेरे फ्रेंड के साथ में नहीं रह सकता? मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ऑन समीर? अम्मा ने कहा तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए? रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन थॉट यू थिंक अदरवाइज। भूलो मत कि तुम अभी भी हमारे लिए बच्चे हो, जितना साल तुम इंक्रीज हो गए, ग्रो अप हो गए, उतने ही हम ओल्डर होते जाएंगे, मतलब कैप उतना ही रहेगा, आज भी तुम हमारे लिए बच्चे ही हो। यू आर एट एंड इन बिटवीन एज अ टीनेजर, तुम अभी टीनेजर एज के बीच में हो, ना तो प्रॉपर यंग हुए हो ना अब बच्चे रहे हो, मतलब तुम उस बीच के कटघरे में खड़े हो। दैट राइजेस माई बैकलेस, आई से माई फीट, गुस्सा आ गया, पैरों को पटकने लग गया कि नहीं मेरे को तो जाना है, जैसे छोटे बच्चे करते नहीं मेरे को तो गुब्बारे या लॉलीपॉप लेनी है, वैसे उसने कहा नहीं मेरे को तो जाना है। आई एम ओल्ड इनफ, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, मैं इतना नहीं रहा अम्मा, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ऑन, कि मैं अपने डिसीजन अब खुद ले सकता हूं, इतना बड़ा तो मैं हो चुका हूं। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, और अब मुझे आप बच्चे जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। शी गिव्स मी अ स्ट्रेंज लुक, उसने, किसने? अम्मा ने मुझे अजीब से तौर पर देखा। असेड फैमिली माई डिसीजन इज फाइनल, लेकिन मेरा फाइनल डिसीजन ये था कि मेरे को तो जाना है। नो पार्टी फॉर यू, नॉट टुडे, नॉट एवर, आई डू नॉट वांट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोट। अब मना हो गया कि पहले हाँ तो हो रही थी कि 9 बजे तक आ जाना, अब तो वो भी मना होगा कि अब तो जाना ही नहीं है, जाके तो देखा तेरे टांग तोड़ दूं। ठीक है, तो ये अब उसके साथ हो गया। She has her away. I miss the party, but it does not enter her. मैंने पार्टी तो मिस कर दी लेकिन ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। I do not talk to her for a whole day. अब मैं नाराज हो गया मेरी अम्मा से, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, मेरे को आपने पार्टी में नहीं भेजा, आप गंदे हो। ठीक है, ऐसे उसने अपना बदला निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद में दैट इज अ ट्रबल, एम आई चाइल्ड, अब उसके बाद में हो गया कि क्या मैं बच्चा हूं, और हैव अ ग्रोन अप, क्या मैं बड़ा हो गया हूं। व्हेन विल माय पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, ये मेरे पेरेंट्स कब मुझे समझेंगे कि मैं अब कितना बड़ा हो चुका हूं। आई एम अ ग्रोन अप, मैं बड़ा हो चुका हूं। आई कैन नॉट बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक ही समय में या तो बच्चा या फिर बड़ा नहीं हो सकता, या तो बड़ा ही रहो या बच्चा रहो। Maybe I am mix of both. I don't know. मैं जान नहीं पा रहा था कि मैं हूं क्या। That is what makes me fear so scary. और ये मुझे बहुत डरा रहा था। अरे कि तुम मुझे बच्चे जैसे भी ट्रीट नहीं कर रही, कभी बोलते हो बड़ा हो गया, जब मैं बोलता हूँ कि मैं बड़ा हो गया तो बोलते कि तुम अभी बच्चे हो, तो माजरा क्या है? I know my fear will die if my parents stop treating me like a child. कि ये जो डर है वो मुझे मार देगा अगर मेरे पेरेंट्स अभी भी मेरे साथ में ऐसा बिहेव करते रहे। बट नो, दे विल नॉट डू दैट, दे हैव देयर फियर, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर भी क्या है? डर है। दैट इज वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लेश। अम्मा मुझे कहते थे कि इस टाइम पे, ये तुम्हारी एज है, उस टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इट इज फॉर योर गुड, ये तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए। समीर, we shall take this list of once you are capable of knowing what is the right and what is the wrong. जब तुम इस लायक हो जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम ये मान लेंगे कि तुम बड़े हो चुके हो। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, आजादी कभी भी किसी को एक दिन में नहीं मिलती। हमारी आजादी के लिए भी लोगों ने बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। Freedom will be yours once we feel you are mature enough to handle situation. हम तुम्हें आजाद कर देंगे जब हमें लगेगा, हमें फील होगा कि तुम सब सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हो, तब हम क्या कहेंगे? हाँ, अब तुम मैच्योर हो। When will that be? I ask, मैंने पूछा कि वो दिन आएगा कब, ये तो बताओ माँ। आप हमेशा कहते ही रहते हो। अप्पा वॉक्स इन अ येलो, अब विलन की एंट्री हो गई और अप्पा जी आ गए और उन्होंने कहा अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस
विद अ जेंटल नोड। अम्मा ने हमेशा वैसा ही बिहेव किया जैसा हमेशा करती थी। अप्पा आ गए और वार्म हो गई। देन टेल्स मी समीर एवरीथिंग, हर चीज क्या करती है, टाइम लेती है। अ फ्लावर टेक्स इन टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फूल भी फल बनने में टाइम लगाता है। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में भी तुम्हें 1 साल का टाइम लगता है। तो तुम ये कैसे कर सकते हो कि कल तुम बच्चे थे और आज तुम बड़े हो गए हो? ये नहीं हो सकता। अप्पा केयर सेज माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई नो यू हैव योर fears, we have ours, we must fight our fears together। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन के अंदर भी भय हो रहा है और हमारे अंदर भी भय है। तुम बड़े बनना चाहते हो लेकिन तुम हमारे लिए छोटे हो, हम तुम्हें फ्रीडम नहीं दे सकते और यही डर हमारे अंदर भी बैठा है। तो क्यों ना इस डर को दोनों मिलकर खत्म करें। There are so many temptations to which a youth is drawn. I do not want to list them. You know them now. Come to us. क्या तुम जानते हो कि ये जो टेम्पटेशंस हैं, ये जो आत्मविश्वास, ये आकांक्षाएं हैं, वो हम सबके अंदर आती है और ये हमें डर बनाती है। Let us learn to be friend. हम या तुम हमारे फ्रेंड बन जाओ। या तो तुम हमें फ्रेंड बना लो या तुम हमारे फ्रेंड बन जाओ और उसके बाद में हम इस फियर को क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड, और जो भी हमारे बीच में बात होगी वो एक सच्चे दोस्त के जैसे होगी। वे इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट्स, विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड्स। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में हो प्रॉमिस करोगे तुम मुझे वो अपने आप बताओगे, अपने फ्रेंड मानकर। मी टू, और मैं भी बताऊंगा। अम्मा लिफ्ट माई चिन एंड स्माइल इनटू माई आईज। अम्मा ने क्या किया, मेरी जो ठुड्डी है उसको मेरे फेस के ऊपर उठाया और मेरे आंखों में स्माइल की। आई प्रेस हर पाम, मैंने उनकी जो हथेली थी उन्हें प्रेस किया। एंड ग्रीन हैप्पीली, और मैं खुश हो गया। वी आर 3 फ्रेंड्स, अब हम कौन बन गए, हम अच्छे फ्रेंड बन गए। बाउंड बाय लव, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ था। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स दैट अदर, और हमने अब प्रॉमिस कर लिया कि हम ऐसे कोई भी बात नहीं करेंगे जिसमें एक दूसरे को हर्ट हो। दैट्स इट, बस। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम सब खुश थे। एंड वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, और अब हमारे दिल के अंदर कुछ भी डर नहीं था। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली एयर, अप्पा ने फिर से वही कहानी दोहराई दी कि मुझे पकड़ा और मेरी कर्ली बायों के अंदर क्या किया, उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। अब जो उसके मन में था कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, लेकिन अब उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी कहानी हमारे समीर की, जो कि ग्रोइंग अप पेन के नाम से है, और उसने अपनी स्टोरी बताई है यहाँ पे, जो कि एक बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं और वो फ्रीडम चाहता है, उसके बारे में ये कहानी हमें बता रखी थी। ओके, तो ये हमारा था आज का चैप्टर। एंड टुमारो वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।